हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो हुआ करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे पहले जो मैंने लेक्चर डिलीवर किए हैं उसमें मैंने गैल्वेनिक सेल के बारे में ब्रीफ में बताया था और बताया था कि किस तरह से सेल से हम रिएक्शन लिखा करते हैं और रिएक्शन से सेल को लिखा करते हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया था जो आपका बेस था। आप उसी बेस पर बिल्डिंग खड़ी करोगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में आगे आप बढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज डिफाइन करूंगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे दो टॉपिक होंगे आज की वीडियो में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो बहुत आसान टॉपिक हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। आप केवल ध्यान से मेरी वीडियो को देखते रहिए, मैं एक एक चीज़ आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में समझाता हुआ चलूँगा। तो आइए बिना टाइम गवाए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ABCD बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में जा रहा हूँ। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। कौन कहता है केमिस्ट्री मुश्किल है? बहुत आसान केमिस्ट्री है, ठीक है ना। बेसिक तो क्लियर होने चाहिए, केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। देखिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं, मैंने आपको अब तक बताया था गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में एक कंपार्टमेंट मैंने लिया था जिंक का और एक कंपार्टमेंट मैंने लिया था कॉपर का। यानी कि एक लिया था मैंने हाफ सेल जिंक का, एक हाफ सेल लिया था मैंने कॉपर का, जिसको मैं कहता था ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। वहीं से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और यहाँ मैं एक हाफ सेल ही बना रहा हूँ, ठीक है। वही इलेक्ट्रोड जो मैंने गैल्वेनिक सेल में बताया था, एक हाफ सेल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, इसमें मैंने सपोज एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है। ये 6th क्लास का बच्चा बता देगा, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानता होगा। यहाँ मैंने क्या लिया है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है। किस चीज़ का सॉल्यूशन लिया है? मैंने लिया है ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। अब बताइए ये क्या है मेरा बेटा? ZnSO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन है ये है मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब बताइए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ZnSO4 का, एक्वस का। एक्वस का मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल है। एक्वस का मीनिंग जिसमें वाटर की क्वांटिटी ऐड हो, ठीक है ना। वाटर की क्वांटिटी इसमें ऐड हो उसको मैं क्या बोलता हूँ? एक्वस बोलता हूँ, ठीक है ना। इट्स सिंपल। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मैंने लिया है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यदि है, अब बताइए मैं इलेक्ट्रोड किस चीज़ का लगाऊंगा इसके अंदर? इलेक्ट्रोड भी मैं किसका लगाऊंगा? जिसकी मैं मेटल लूँगा, जिसका मैं सॉल्यूशन लूँगा। सॉरी, मेटल भी मैं उसका लूँगा, इलेक्ट्रोड भी मैं उसका लूँगा जिसका मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ। तो बताइए यहाँ एक सॉल्यूशन किसका ले रहा हूँ मैं? ZnSO4 का। तो इलेक्ट्रोड भी किसका लूँगा? ZnSO4 का लूँगा। बहुत आसान है। तो मैं इलेक्ट्रोड भी किसका लिया बेटा? इलेक्ट्रोड भी मैंने लिया है ZnSO4 का। ZnSO4 के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड लिया है जिंक का। Zn का इलेक्ट्रोड लिया है ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में, जिसको बोल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये मेरा जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है बेटा? मेरा जिंक का ये इलेक्ट्रोड हुआ करता है, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है। यहाँ देखो एक चीज़ है, यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी यहाँ हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ऑक्सीडेशन ही लेके बताऊँगा, यहाँ दोनों चीज़ें मैं समझाऊँगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा तो क्या होगा। मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बिल्कुल ब्रीफ में जाके बता रहा हूँ बेटा, बिल्कुल डीप में, ताकि आप यहाँ एक बार सीख लीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर लाइफ टाइम आप कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नहीं भूल सकते। ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? एक जिंक का इलेक्ट्रोड मैंने लगाया है ZnSO4 के सॉल्यूशन में। अब क्या होगा देखो, यदि मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है यानी कि जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक सॉलिड Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यदि ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो आपको मैं कई बार बता चुका, बच्चा जानता है इस बारे में कि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यदि ये सॉलिड है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। और यहाँ कितना होगा? +2। यानी कि 0 से कहाँ जा रहा है बेटा? +2 में। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये
ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका आपको, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो Zn 0 से कहाँ जा रहा है, Z+2 में, यानी कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए ऑक्सीडेशन होने से क्या हो रहा है, ये जो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो Zn+2 बन रहा है बेटा, ये तो चला जाएगा आपके कहाँ, ये चला जाएगा आपके सॉल्यूशन के अंदर। Zn2+ कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाएंगे, जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इलेक्ट्रोड, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं। तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं तो बेटा बताइए इलेक्ट्रॉनों पे कैसा चार्ज होता है। ठीक है, बहुत आसान सा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब बताइए नेगेटिव चार्ज यदि इलेक्ट्रॉनों पे हुआ करता है तो नेगेटिव चार्ज जाके कहाँ कलेक्ट हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो रहा है नेगेटिव चार्ज। और सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ कलेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड पर, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोड पर। और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या इंक्रीज हो रहा है, Zn2+ इंक्रीज हो रहा है। तो देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि Zn2+ इंक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर। और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके सबमिट हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड पर। तो बहुत साधारण सी, बहुत सिंपल सी चीज़ है बेटा। ये जो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये क्या होगा मेरा, पॉजिटिव। और ये जो मेरे इलेक्ट्रोड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके कलेक्ट होते हैं, वो क्या होगा मेरा, नेगेटिव। ये क्या होगा बेटा मेरा, नेगेटिव। बात क्लियर है, पिक्चर यहाँ तक क्लियर है। जो बता रहा हूँ, जो पिक्चर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, जो पिक्चर मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि Zn है, सपोज यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, अभी रिडक्शन करके भी दिखाऊंगा, ऑक्सीडेशन होता है, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ये Zn2+ तो आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। दूसरी चीज़, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रोड होगा मेरा नेगेटिव इसके रेस्पेक्ट में, और इसके रेस्पेक्ट में ये होगा बेटा पॉजिटिव। अब देखिए फंडा क्या है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि यदि जहाँ भी 2 अपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं वहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी 2 अपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं वहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हो जाता है, देखो यहाँ भी 2 अपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं, एक माइनस एक प्लस, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसी को मैं क्या बोलता हूँ, उसी को मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला करता हूँ। बस खत्म बात, और क्या था, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव 2 अपोजिट चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है 2 अपोजिट चार्ज का कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। और यदि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो ये यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था सपोज यहाँ क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। अब मान के चल रहा हूँ मैं क्या, सपोज मेरा यहाँ रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्या होता है, रिडक्शन। तो आइए हम रिडक्शन की बात करते हैं। आइए देखो, रिडक्शन की बात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरह से मैं समझा देता हूँ आपको। ये मेरा क्या है, ये मेरा ZnSO4 एक्वस जो है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। यदि सॉल्यूशन में ZnSO4 का ले रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोड भी किसका लूँगा, जिंक का लूँगा। ठीक है ना, मैं कई बार बता चुका। तो ये भी मैं किसका लूँगा बेटा, ये भी मैं ले रहा हूँ किसका, ये भी क्या है मेरा जिंक का इलेक्ट्रोड मैंने इसके ऊपर लगाया। अब देखो कहानी क्या है, ठीक है, कहानी देखो क्या है, स्टोरी क्या है। देखिएगा स्टोरी क्या है।
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ हो रहा था ऑक्सीडेशन, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो इंक्रीज हो रहा था, 0 से +2 में जा रहा था। यहाँ मैं मान के चल लो रिडक्शन, मैंने बताया था मैं दोनों तरह समझाता हूँ, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। तो ऑक्सीडेशन बताया, अब क्या बता रहा हूँ, रिडक्शन बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, सपोज यहाँ सपोज है मेरा क्या बेटा, यहाँ है मेरा रिडक्शन। अब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, जो Zn2+ है बेटा एक्वस, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn सॉलिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn सॉलिड में। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ तो हो रहा था देखो ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है बेटा रिडक्शन। अब देखिए, अब यहाँ जो Zn2+ है, ये Zn2+ जो यहाँ से आया है, ये Zn2+ कहाँ से आया है, ZnSO4 से आया Zn2+। ये Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और जिंक सॉलिड बना लेता है। यानी कि होता क्या है कि जो Zn2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को यदि लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn सॉलिड में। तो ये जो Zn सॉलिड है ये कहाँ जाके कलेक्ट हो जाएगा, ये इस इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। अब बताइए, इस सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि इस सॉल्यूशन से Zn2+ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं तो कम हो रहे हैं इस सॉल्यूशन से। और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Zns में, यानी कि Zns में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इस सॉल्यूशन से जब Zn यहाँ से जो Zn2+ आया वो कहाँ से आया है, इस सॉल्यूशन से, यानी कि सॉल्यूशन से Zn2+ कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर क्या बना रहा है, Zn सॉलिड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 और यहाँ क्या है 0, +2 से 0, यानी कि रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो क्या कहूँगा मैं इसको, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो अब देखिए, इस सॉल्यूशन से Zn2+ एक्वस जो है ये कम हो रहे हैं। यदि सॉल्यूशन से Zn2+ कम हो रहा है तो यानी कि ये इसमें कौन सा क्या कम हो रहा है, यानी कि नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और यहाँ Zn सॉलिड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव हो रहा है। यानी कि इसके रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव होगा और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो जिंक इलेक्ट्रोड है। यहाँ Zn सॉलिड और कलेक्ट हो रहा है, यानी कि कलेक्ट का मतलब पॉजिटिव हो रहा है। और यहाँ से Zn2+ कम हो रहे हैं, क्योंकि Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, Zn सॉलिड। तो ये जो होगा बेटा मेरा सॉल्यूशन जो होगा, ये क्या सॉल्यूशन होगा, ये होगा नेगेटिव और ये क्या होगा, पॉजिटिव। फिर से वही कहानी, फिर से वही स्टोरी, यानी कि 2 अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, प्लस और माइनस। और जहाँ 2 अपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं वहाँ क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाया करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाया करता है। यानी कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो जनरेट हो रहा है इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत आसान डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, उसी तरह से केमिस्ट्री सीखते रहिए अपने घर बैठे, ठीक है ना, इसी तरह से केमिस्ट्री सीखते रहिए। तो क्या इसको क्या कहता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो 2 अपोजिट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को क्या बोलता हूँ मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला करता हूँ। तो देखिएगा, अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या कहती है, जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखिएगा ऊपर, मैं यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ नहीं, यहाँ जगह थोड़ी कम है मेरे पास, इसे कॉपी करो, एक बार क्लिक कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं ये हटा ही देता हूँ। आइए इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। द पोटेंशियल difference between the electrode and electrolytic solution when an electrode is dipped into the
डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, देखो जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं वही लिखा रहा हूँ, कोई मैं दूसरी अदर स्टोरी नहीं लिखा रहा, जो मैं एक्सप्लेन किया है वही मैं लिखा रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जहाँ दो अपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो नीचे क्या था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और ऊपर क्या था इलेक्ट्रोड था, उन दोनों के बीच में जो बता रहा था कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रोड क्या था, ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रोड था वो नेगेटिव था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पॉजिटिव था, और रिडक्शन में जो इलेक्ट्रोड था वो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नेगेटिव। अभी कुछ देर पहले बताया है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कब, जब इलेक्ट्रोड को डिप किया था। अभी देखा भी होगा आपने इलेक्ट्रोड को क्या किया था, डिप किया था किस चीज़ में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। जब व्हेन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी को मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा करता हूँ। इससे आसान और कोई डेफिनेशन बेटा क्या होगी, बहुत आसान, बहुत सिंपल वर्ड में कोई भी समझ सकता है, ठीक है ना। आप तो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत आसान मैंने डेफिनेशन लैंग्वेज में लिखाई, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखाई है, इसको आप कॉपी कीजिए। फिर देखो मैं बात करता हूँ कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। देखो कोई ना कोई तो रीजन होगा जो हम पढ़ रहे हैं, हम ऐसे तो पढ़ नहीं रहे केमिस्ट्री में। यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो रीजन क्या है, क्या पता चलता है हमें इससे, हमें क्या मालूम होता है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या पता लगा सकते हैं। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको सिग्निफिकेंस। तो बढ़ते हैं किसकी तरफ, सिग्निफिकेंस की तरफ। तो आप देखिए, इसे कॉपी कीजिए, हम फिर पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आइए बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो इट टेल्स अबाउट द tendency of an element to get oxidized and reduced। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बताया करता है कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूज होगा, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देता है। यानी कि मैंने जो बताया, देखो इट्स टेल अबाउट द, ये बताता है किसके बारे में, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट की टेंडेंसी के बारे में। क्या, टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूज, यानी कि वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूज होगा। जैसे मेरा सिग्निफिकेंस क्या है, मेरा सिग्निफिकेंस है मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री में आपको मास्टर बना रहा हूँ, केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ, ये मेरा सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही जैसे मेरा सिग्निफिकेंस केमिस्ट्री सिखाना क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस है वो किसी एलिमेंट के बारे में बताता है कि वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूज होगा। बहुत आसान है, कॉपी कीजिए, आता हूँ फिर 1 सेकंड के अंदर, क्लिक कीजिए। देखिएगा ये मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना बेटा, इसका एक छोटा भाई भी हुआ करता है, समझे ना, भाई होते हैं छोटे भाई या जुड़वा भाई कह लीजिए, ठीक है ना, जो छोटे भाई बता दिए, जुड़वा भाई बता लीजिए, इसका एक छोटा भाई भी हुआ करता है, उसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक यंगर ब्रदर भी होता है और उसका नाम हुआ करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
तो आइए हम मिलते हैं इसके यंगर ब्रदर से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। आइए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, मिल लेते हैं उससे। छोटा भाई तो मिलना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए बड़े भाई से मुलाकात कर ली और छोटे भाई से मुलाकात नहीं की, तो छोटा भाई क्या हो जाएगा बेटा? छोटा भाई नाराज हो जाया करता है। तो इसलिए छोटे लोगों से मिलना, छोटे भाई से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाया करता है। तो आइए हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं है, ये भी अपने बड़े भाई की तरह ही है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड नाम लगाया ना। आजकल क्या है ना, बड़े लोग तो अपना टाइम जैसे जैसे काट लेते हैं, लेकिन छोटे जो होते हैं वो अपना टाइम नहीं काटते बेटा, उन्हें तो एक स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है ना, फादर अपना टाइम काट लेगा, बड़ा भाई अपना टाइम काट लेगा, लेकिन छोटे लोगों को क्या चाहिए? स्टैंडर्ड चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं। ठीक है, बड़ा किसी तरह से रह सकता है, छोटा क्या करेगा? स्टैंडर्ड मेंटेन रखेगा। तो इसीलिए इसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आइए बात करते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो कुछ नहीं होता, ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों भाई भाई हैं तो कुछ नहीं होता। क्या होता है? when all the element are present in their standard state and concentration of electrolytic solution 1 molar। यानी कि एक कंडीशन दे दी है, यदि उस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाता है? वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाया करता है क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाया करता है। वही कंडीशन है। एक कंडीशन जो है, देखो क्या कंडीशन है? when all the element are present in their when all the element are present their standard state and concentration of electrolytic solution and concentration of electrolytic solution are 1 molar, then the electrode potential measured is called स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। और इसके लिए एक स्टैंडर्ड जो कंडीशन होती है, इसके लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो क्या होती है? 1 बार प्रेशर एंड फिक्स टेम्परेचर। if not given fixed temperature, then temperature is 298 केल्विन। यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? 1 बार प्रेशर एंड एनी फिक्स टेम्परेचर। 1 बार प्रेशर होगा और फिक्स टेम्परेचर होगा। यदि फिक्स टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर नहीं दिया गया है, तो मैं क्या लूँगा? टेम्परेचर लूँगा 298 केल्विन। समझ में आया? 298 केल्विन। अब देखो क्या कहना चाह रहा है? व्हेन ऑल द एलिमेंट, जब सारे एलिमेंट आर प्रेजेंट देयर स्टैंडर्ड स्टेट, जब सभी एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था ना, छोटे लोगों को तो अपना एक स्टैंडर्ड होता है उनका। यानी कि सभी एलिमेंट आर प्रेजेंट देयर स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर 1 मोलर। यदि एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट हैं और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जैसे मैंने अभी बताया था ZnSO4 एक्वस का, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। उस वक्त उस टाइम पर यदि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करें तो वही कहलाता है मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि मीनिंग क्या है? जब सारे के सारे एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट हों, सारे एलिमेंट, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, उस टाइम यदि मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ तो जो वो वैल्यू होती है वो मेरी क्या होती है?
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसके लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन भी होती है कि 1 बार प्रेशर और फिक्स टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर फिक्स नहीं है तो मैं कितना टेम्परेचर मानता हूँ, 298 केल्विन। तो ये मेरा होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। सारे एलिमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में अपनी प्रेजेंट हो, स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट हो, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 m। ठीक है, और ये कंडीशन है। तो उस वक्त यदि मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करूंगा तो वही मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। तो ये मैंने आपको 2 टॉपिक बताए हैं। पहला बताया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेकंड नंबर बताया उसका छोटा भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब बात करते हैं, देखो थोड़ा सा आगे हिसाब कॉपी कीजिए, थोड़ी सी और बात बताऊंगा, फिर मैं लेक्चर का एंड करता हूँ। देखिए, यानी कि अब देखो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होता है 2 टाइप का, रिडक्शन पोटेंशियल, और होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि इसको कहता हूं मैं ERP और इसको कहता हूं मैं EOP, ERP एंड EOP। अब इनसे मिल लेते हैं जल्दी से फटाफट। रिडक्शन पोटेंशियल, देखो यहीं मैं लिख लेता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन मीन्स, देखो नाम से पता चल रहा है, रिडक्शन मीन्स डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कई बार बता चुका, कई बार मैं रिपीट कर चुका, एक्सप्लेन कर चुका। ठीक है ना, अब आपके क्लियर भी हो गया होगा। अब देखो जैसे मान लीजिए ये है बेटा Mn+, इसने क्या किया, n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हो जाता है, M मेटल में। ठीक है ना, यहाँ क्या है, N+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ क्या है, 0 है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में। यही तो होता है क्या, रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना। ठीक है, तो ERP कैन आल्सो राइट, देखो हम ERP को कैसे लिख सकते हैं, ERP कैन आल्सो राइट Mn+, चेंज इन, किस में चेंज हो रहा है, Mn+, चेंज इन, चेंज यहाँ लिखो इन M, किस में चेंज हो रहा है, मेटल में। तो हम लिख सकते हैं बेटा ERP को और करके लिख सकते हैं क्या, Mn+, किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में। ठीक है ना, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कैपिटल है दोनों, यानी कि ERP Mn+ M में कन्वर्ट हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं सिमिलरली। देखो EOP को देख लीजिए, जैसे ERP है सिमिलरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका मीनिंग देख लीजिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, कन्वर्ट हुई किस में, Mn+ में, इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, 0 से किस में, N+ ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखिएगा ESP सेम इसी तरह सिमिलरली है। जो ये क्या है, देखो ERP और ये क्या है, EOP। और EOP जो होता है, EOP क्या होता है, सेम इसी तरह से जो EOP होता है, EOP कैन आल्सो राइट, EOP कैन आल्सो राइट M चेंज इन Mn+ में। यानी कि EOP कोर में कैसे लिख सकता हूँ, M किस में जा रहा है, N+ में। ठीक है, तो किस में जा रहा है, N+ में। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ERP और EOP।
रिडक्शन का मतलब डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। ये मैंने दोनों एग्जांपल आपको बताए। तो ये बहुत आसान चीज़ हुआ करती है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, आप पढ़ते पढ़ते आपको मास्टर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केमिस्ट्री से आप बहुत अच्छे सीख लोगे। केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक काम आपको करना होगा, मेरी वीडियो आपको अपने घर बैठे देखते रहना। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो प्रॉपर आप देखिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपनी वीडियो में, थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा और बताऊंगा किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देकर एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है, ठीक है ना। एग्जामिनर क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है, क्योंकि बच्चे के पास जब उसका सॉल्यूशन नहीं होता तो बच्चा क्या होता है, परेशान। लेकिन आप उन बच्चों में से नहीं होंगे, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपको एग्जामिनर परेशान नहीं कर सकता। तो मैं इसके आगे बताऊंगा, इसके आगे ही टॉपिक कवर कराऊंगा और बताऊंगा किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे अराइज होंगे, किस किस तरह की प्रॉब्लम से मालूम कर सकता है एग्जामिनर। आप बिल्कुल बने रहिएगा मेरे इसी चैनल पे और मेरी वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आराम कीजिए, हेल्थ रहिए। ओके, बाय बाय।